नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं शशि शर्मा। हमारे सामने एक जाने माने पत्रकार हर्षित बबलू जी हैं और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे अरवल के मुद्दा को लेकर के। इससे पहले कुछ हम अरवल के बारे में कुछ ठोस चीजों पर चर्चा करेंगे। ठोस चीज क्या है? ठोस चीज ये है अरवल के लिए कि एक बार माननीय विधायक मनोज शर्मा जी के जरिए शुभ मुहूर्त में नहर के रोड का शिलान्यास किया गया। आज उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी का अरवल के धरती पर आगमन हुआ और उनके जरिए भी आज शिलान्यास हुआ। ऐसा क्या वजह आ गया कि उनको आकर के भी शिलान्यास करना पड़ा? इसके पीछे क्या है, हम हर्षित जी से जानने का प्रयास करेंगे। हर्षित जी, इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या वजह आ गया कि आज जो है उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी अरवल में आए? देखिए शशि जी, जी अभी आपने बोला कि एक बार जब शुभ मुहूर्त में विधायक जी मनोज शर्मा के द्वारा शिलान्यास किया गया, जी लेकिन आपको पता है, सभी लोग को पता है जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के है, कि मूलमास में एक हम लोग नया कपड़ा भी नहीं खरीदते हैं। माने मूलमास एक ऐसा होता है, उसमें कोई भी कार्य जो है नहीं किया जाता है। जी लेकिन दोबारा से उप मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास करना कहीं ना कहीं बड़ा एक सवाल पैदा करता है। कैसे हो सकता है कि जदयू और बीजेपी में खींचतान चल रही हो, क्योंकि मनोज शर्मा जी बीजेपी पार्टी के विधायक जी और आज जो उप मुख्यमंत्री आए जदयू के हैं, तो हो सकता है नीतीश कुमार जो है निर्देशित दिए होंगे, आदेश दिए होंगे कि अरे कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले अपना जो है क्रेडिट लेके चल जाए, फिर तुम भी जाओ। हो सकता है जैसा जनता बोल रहा है, विपक्ष भी यही बोल रहा है, तो मैं वही बातें कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, जब एक बार शिलान्यास हो गया तो दोबारा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर ज्यादा आवश्यकता थी भी तो आप 1 महीने बाद एक में कर सकते थे। मुहूर्त में आना मुहूर्त चाहिए में ना, कर सकते मुहूर्त थे, तो आज है नहीं। क्योंकि आज है नहीं। और ये बिल्कुल अनुचित है। जो जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वो यही बातें कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि भैया कहीं खींचतान तो नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो लोग जदयू को नहीं लोग समझ रहे होंगे, कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले क्रेडिट लेके चल जाए। ठीक है, तो एक बार बीजेपी के विधायक ने शिलान्यास किया तो नीतीश कुमार को भाई भले वो दिल्ली चले गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो उनके पास है। जी तो आदेशित किए होंगे कि भैया अब तुम भी जाके वहां अरवल में जाके शिलान्यास करो, रिमोट चला के करो, शिलान्यास करो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसा था। नहीं होना चाहिए। अब लेकिन भाई अब मान के चलिए कि एक बार माननीय विधायक मनोज शर्मा जी के द्वारा शिलान्यास हो गया, तो आज अब क्या बार बार एक ही चीज को करना है? और जो है अगर आवश्यकता अगर होती नहीं नहीं, थी ये तो मुहूर्त मुहूर्त के बाद मुहूर्त में करते। एक बार किसी को शादी का अगर मुहूर्त निकल गया, हाँ हाँ कि भैया पंडित जी ने फिक्स कर दिया कि इतना शादी है, इतना ये है वो है, हाँ। तो फिर जो है वो क्या है, कितना बार वो होगा मुहूर्त बनता है? मुहूर्त है ना। देखिए जो राजनीतिक होता है ना, बड़ा एकदम गहरा चीज होता है, उसमें कोई समझ ही नहीं पाएगा। अब मेरी बात सुनिए, राजनीतिक तो गहरा होता है लेकिन धर्म सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल धर्म के आगे सारे लोग माथा टेकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आप भी जानते हैं कि हमारा संविधान भी जो बना है, जिसमें धर्म का भी जिक्र है, तब तो गीता का पुस्तक जो है कोर्ट में रखा जाता है। बिल्कुल अगर धर्म से संविधान का ताल्लुकात नहीं होता तो वहां पर पुस्तक नहीं रखा जाता। सही बात। आप ये भी जानते होंगे कि जो कटघरा होते हैं वो पीपल से बने होते हैं, कि ताकि वहां पर जो लोग जाएं सत्य वचन बोले, सत्य बात बताएं, है ना। तो ऐसा तो हमारा समझ से ये ठीक नहीं हुआ। या फिर मेरा मानना है, जदयू को लगता होगा कि भाई एक बार तो शुभ मुहूर्त में शिलान्यास हुआ ही है, अब उनको ये लगता होगा कि भैया उन लोग नहीं मानते होंगे शुभ मुहूर्त क्या होता है, शुभ मुहूर्त क्या होता है। भाई लोग बड़े लीडर हैं, ठीक है, उनको नहीं होता जब वो इच्छा किया अपना कर लिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे तरीके से सनातन धर्म का रक्षा भी करती है और सनातन धर्म का फॉलो भी करती है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसने जो भी बीजेपी के द्वारा शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ, बकायदे
बनारस के पंडा हो गए, मान कि दूर दूर के जो पंडा हो गए, उनसे पहले शुभ मुहूर्त दिखलवाया गया, उसके बाद ही किसी चीज का शिलान्यास या उद्घाटन हुआ। अब भाई अब जदयू के लोग नहीं मानते होंगे, यो जो मेरा मानना है, मेरा मेरा भी मानना है और जनता भी यही बोल रही है, जो अरवल की जनता है। अब इसमें भाई अब बीजेपी और जदयू में क्या अंदर खिचड़ी पक रहा है, अब या तो वो जाने या ये जाने। अगर हम राम मंदिर की बात अगर उठाते हैं, जी राम मंदिर जी तो वो भी तो है शुभ मुहूर्त देख करके शिलान्यास किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकांड प्रकांड विद्वान आए थे, उसके बाद ही हुआ था। तो भाई अब हमें तो ऐसा, जो सनातनी धर्म के लोग हैं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हर्षित जी कहीं ऐसा तो नहीं सड़क बन जाने के बाद कहीं फिर वही चीज अशुभ मुहूर्त में हुआ है दोबारा से, तो फिर कहीं से और दुर्घटना ना बढ़ जाए। बार बार खबर देखिए, चलते रहेगा। देखिए, जनता है, जनता का आप रोक नहीं पाएंगे। हाँ, जनता को आप रोक नहीं पाएंगे, उनकी आवाज नहीं दबा पाइएगा। भले आप किसी नेता को, किसी विपक्षी पार्टी की आवाज आवाज दबा देंगे, या हो सकता है हम जैसे पत्रकारों का भी आवाज दबा सकते हैं। आप एक सोचिए कि एक लोग मकान बनाते हैं, बिल्कुल, उसमें भी जो है मुहूर्त देखा जाता है एकदम एकदम, और मुहूर्त के अनुसार ही जो है न्योय दिया जाता है। बिल्कुल अपना बिल्कुल। धर्म है हाँ, कि न्योय आज पड़ने वाला बिल्कुल है, बिल्कुल। इसका मुहूर्त है। हाँ, ये तो रोड बन रहा है, हाँ। इसमें भी तो मुहूर्त देख करके ही मनोज शर्मा जी के जरिए काम में हुआ था। लेकिन फिर ये क्या हुआ यहाँ, इसका क्या वजह आ गया कि फिर से जो है शिलान्यास करना पड़ा। तो हमने बोला ना, हमें तो लग रहा है आपसी खींचतान चल रहा है क्रेडिट लेने के चक्कर में। भाई नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि अरे भैया कहीं बीजेपी वाले क्रेडिट ना ले जाए, तो जदयू वाले सोच रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहे। अब दोनों लोग सोच रहे हैं कि अपना अपना प्रोटोकॉल बनाए। बस 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 वो बस, सोच रहे हैं कि हम अपना प्रोटोकॉल बनाए, वो अपना प्रोटोकॉल बनाए। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बात ये शशि जी, कि विजय चौधरी भी, जहां तक मुझे जानकारी है, कि शायद वो भूमिहार ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, मैं जो मुझे जानकारी है, जी, तो एटलीस्ट उनको तो सनातन धर्म के बारे में अच्छी जानकारी भी होगी। अगर भूमिहार ब्राह्मण है तो उसके बावजूद भी अरवल में दोबारा आके अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है कि क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अंदर के तहखाने में कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। ये पब्लिक भी बोल रही है, जो कुछ पत्रकार है वो भी बोल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक जो बोलती है वही हम लोग जनता के और लोगों के पास मैसेज फैलाते हैं, क्योंकि हो सकता है जनता, हो सकता है फ्रंट पे आके नहीं बोलना चाहती है। जब हम लोग वहां पर गए जहां शिलान्यास हो रहा था, आज मौके पर मैं भी था, ठीक है, हजारों की भीड़ थी, हजार में करीब हमको लगता है कि 50% लोगों ने हमसे यही बोला। भाई हमसे बोला कि क्या पंडित जी, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, यह शुभ मुहूर्त में शिलान्यास हो रहा है, क्या आपका विचार है। तो हमने बोला भैया अब आप ही लोग बताइए कि क्या विचार है। तो बोले कि हर्षित जी अशुभ मुहूर्त में तो नहीं होना चाहिए, कि सनातन धर्म का तो नियम है कि हम लोग कपड़ा तक नहीं खरीदते हैं। अब ये तो भाई सड़क है 100 करोड़ की लागत से बन रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें अब क्या बोला जाए भाई, अब अंदर से खींचतान चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अब या तो यही दोनों लोग समझे। अच्छा, एक चीज और मुझे मैंने देखा कि शिलान्यास के दौरान चेहरे पर खिंचाव था मनोज शर्मा के, आप जब नजर डालिएगा तो एक खिंचाव तनाव टाइप का जो होता है ना, एकदम बिल्कुल कसमस का। और जब शिलान्यास भी करने सब लोग जा रहे थे, तो जदयू वाले चाह रहे थे कि पहले हम, मैंने कि पूरा जो शिलान्यास करते वक्त जब रिमोट पकड़े तो पूरा एकदम कसम कस जो होता था वो हमने देखा। क्योंकि देखिए, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ग्राउंड देखता हूँ, ये नहीं कि नॉर्मल गए अपना फोटो खींचे चले आए, नहीं, मैं देखता हूँ, सारा चीज देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है खींचतान चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब एक बार हो गया तो बार बार एक ही चीज को करना ये कतई ठीक नहीं है। अब तो भाई अब और मनोज शर्मा का खिंचाव देख रहे थे थोड़ा। खिंचाव में देख, थोड़ा चेहरे पर थोड़ा सा तनाव टाइप का था। अब हो सकता है तनाव अब इसे लेकर था, या फिर कुछ और भी हो सकता है। भाई वो भी तो बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। हमारा समझ तो लगता है कि जो सारा रूल का रूल नेता ही बनाते हैं, कानून नेता बनाते हैं, बनाते तो हैं लेकिन ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलिए कि गलत मुहूर्त में दोबारा ये हुआ,
जी। इसमें परेशान कौन होती है? जनता होती है, जनता होती है ना। अब कोरियम से लेकर के, अच्छा एक चीज और हम कहते हैं, कोरियम से लेकर के बैदराबाद, पिपरा बंगला, जी, जी, बिंगला बंगला तक जी, जी। कितना दूर का ही रोड है ना। परेशानी तो अरवल में इतना ही है। बहुत है, परेशानी तो बहुत है। हाँ, लेकिन भाई वो हो सकता है सरकार सोच रही हो कि धीरे धीरे अपना जो करे, इसमें हम कटाक्ष नहीं कर सकते। क्यों? चलिए, पहले तो कुछ नहीं होता था, अब तो कुछ तो हो रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि निगेटिव चीज तो लोग दुनिया दिखाती है, जी, कम से कम पॉजिटिव तो भी दिखाइए भाई। अरे पहले कुछ नहीं होता था, अब तो कुछ हो रहा है। अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझसे उससे मतलब नहीं था। अब पहले तो होता था कि हम लोग 5 बजे घर में घुस जाया करते थे। अब तो है ना कि अभी हम लोग 10 बजे 1 बजे रात को कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो पहले की बात छोड़िए, अभी पे आइए। तो अभी का जो परिदृश्य है, चलिए ठीक है, शिलान्यास हुआ, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा-सा खटक रहा है कि अशुभ मुहूर्त में दोबारा से जो है शिलान्यास जो है नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। एक बार मूर्ति के अगर प्राण प्रतिष्ठा जी, हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल। बार बार एक ही चीज को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। नहीं, नहीं। ऐसा अपना हिंदू धर्म कहता है ना। बिल्कुल। हमारा हिंदुस्तान हिंदू धर्म से जाना जाता है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, और सारे जहां से अच्छा बिल्कुल। हिंदोस्ता हमारा, है ना। जी, जी, ये बिल्कुल। पितृ प्रधान देश है, बिल्कुल, बिल्कुल। पिता के व्याख्या यहाँ पर है, बिल्कुल। और इस तरह से जो है जी, नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपना राय जो है ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।